नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है मेरे सभी भविष्य के अधिकारियों, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना शेयर करना है, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना है और वो यूपीपीसीएस 2026 के एग्जाम को लेकर के है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश कमीशन के द्वारा यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और यह जो नोटिफिकेशन है वह 500 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हो कि हर बार कमीशन के द्वारा कम पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तथा फिर फ्यूचर में बाद में ये सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, फिर भी आप 500 सीटों को मान करके चले। अब तो हम ये समझ लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में बच्चे विद्यार्थी फॉर्म कब भरेंगे, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कुछ विशेष पोस्ट के लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर है तो वो क्या होती है, ठीक है, एज लिमिट क्या होती है, एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है, इन सभी बिंदुओं पे आज हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन 25 जून 2026 को क्या कहते हैं जारी कर दिया गया। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में यह भी बोला गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 25 जून से स्टार्ट होंगे और 25 जून से लेकर के लास्ट डेट जो होगी वह 27 जुलाई तक होगी, अर्थात 27 जुलाई वो अंतिम तिथि होगी जब आपका फॉर्म जमा होगा। उसके बाद एप्लीकेशन करेक्शन जो विंडो होगा, यानी कि इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, उस गलतियों का करेक्शन करना, उसी को बोला जाता है एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। तो एप्लीकेशन करेक्शन जो विंडो होगा 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2026 तक आपका ओपन रहेगा तथा यूपीपीसीएस 2026 का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका शेड्यूल है 6 दिसंबर 2026 को, 6 दिसंबर 2026 को, ठीक है। यानी कि जो फॉर्म आप भरेंगे, आप जिसकी डेट आपका लास्ट डेट 26 जुलाई है, उसका प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम जो होगा 6 दिसंबर को होगा। मेंस का डेट और इंटरव्यू का डेट अभी प्रॉपर क्लियर नहीं है, ठीक है, अनाउंस नहीं किया गया है, वो अनाउंस किया जाएगा जब यूपीपीसीएस का ईयरली कैलेंडर जब आएगा तो उसमें इसका डेट अनाउंस होगा। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फी आपको पे करना पड़ेगा, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फी होगा 125 रुपीज होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 65 रुपीज होगी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी 25 रुपीज होगी। आप देख सकते हैं फीस बहुत ज्यादा नहीं है, आपका मैक्सिमम 125 है और मिनिमम 25 रुपीज है। अब थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ये जो एग्जाम है, यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है, इस यूपीपीसी की एग्जाम में एज का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज की क्राइटेरिया क्या है और मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट हैं, तो मिनिमम जो एज की क्राइटेरिया है बेटा वो 21 ईयर है और मैक्सिमम जो एज की क्राइटेरिया है वो 40 ईयर से 40 साल है। अगर आप SC ST OBC हैं तो मिनिमम एज की क्राइटेरिया आपका 21 ईयर है और मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया 45 ईयर है, यानी कि 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप PWD हैं, आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मिनिमम 21 साल होगी और मैक्सिमम आप 55 ईयर 15 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर स्किल्स स्पोर्ट्समैन है तो आपको 25 साल, ठीक है, 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो होगा 45 ईयर, इसमें 5 ईयर का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है एज पर यूपी गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो आपका यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको उसमें छूट मिलेगी। इसका मतलब आप देख रहे हो कि आपको किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं, SC ST हैं, OBC हैं, आपका फिजिकली आप डिसेबल हैं, आपका स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, आपका फॉर्म फिल करने की जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो 21 ईयर है। यानी कि अगर आपकी उम्र 21 ईयर से कम है तो ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम क्राइटेरिया में कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। फिर भी अगर हम जनरल कैटेगरी की बातें करें तो मैक्सिमम 40 ईयर से, SC ST OBC के लिए 45 ईयर है, ठीक है। PWD आपका के लिए, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया 15 साल का है। स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 45 ईयर का है। तो ये हमारा
एज हो गया। एज के बाद अब हम देखेंगे कि इसके लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जनरल जो पोस्ट होती है, जैसे आपका डीएसपी हो गया, एसडीएम हो गया, ठीक है, सीटीयू हो गया, बीडीओ हो गया, ठीक है, एंटी नायब तहसीलदार हो गया, इन सभी के लिए कह रहा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, स्नातक पास आउट होने चाहिए। सब रजिस्ट्रार के लिए, जो सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है, उसके लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी किए होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप सब रजिस्ट्रार के लिए फिल करते हैं तो स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर है, सांख्यिकी जो ऑफिसर होते हैं, इनके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, या उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट। याद रखिएगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये भी एक पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, या तो मैथ, या तो स्टैटिस्टिक, या तो उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट। मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड जो पोस्ट है, उसके लिए आपका डिग्री होनी चाहिए मेडिकल साइंस की, या उसके लिए रिलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, वेटरनरी ऑफिसर की बातें करें, वेटरनरी, तो इसके लिए आपका वीवी यानी कि, ठीक है, साइंस आपका डिग्री होनी चाहिए। यानी कि देखो, सिंपल सा मतलब है आपका कि जिस कैटेगरी की पोस्ट है ना, जिस कैटेगरी की पोस्ट है, उस कैटेगरी का डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि आपका फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट, देखो इस पे सब क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जो बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, मास्टर हो गया, जो फाइनल क्या कहते हैं ईयर के स्टूडेंट हैं, वो एलिजिबल हैं, अप्लाई तो कर सकते हैं, बट मस्ट प्रोसेस द रिक्वायर्ड डिग्री मार्कशीट ड्यूरिंग द मेंस एप्लीकेशन प्रोसेस। कह रहा है कि जो आपके फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, आपको जिसका बीएससी अंतिम साल का है, बीए लास्ट ईयर है आपका, उसके बाद बीकॉम लास्ट ईयर है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन मेंस प्री का रिजल्ट आएगा और मेंस के लिए जब फॉर्म फिल किया जाएगा, डिटेल एनालिसिस फॉर्म फिल किया जाएगा, तो उस समय आपके पास बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, या जो भी डिग्री रिक्वायरमेंट है, उसका मार्कशीट या डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कह रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। अब क्वेश्चन उठा कि ये जो एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो हम जब बातें करते हैं तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम आपका 3 स्टेज का एग्जाम है, ठीक है। पहला जो स्टेज होता है वो आप जानते हैं कि वो प्री एग्जाम का होता है, प्रारंभिक परीक्षा का होता है। पहला जो एग्जाम होता है, फर्स्ट जो एग्जाम होता है, वो प्री एग्जाम का होता है। सेकेंड स्टेज की बातें करें तो सेकेंड स्टेज आपका मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा का होता है। थर्ड स्टेज की बातें करें तो थर्ड स्टेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है या साक्षात्कार होता है। तो 3 स्टेज का आपका क्या है, ये एग्जाम है। जो प्री है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि पहला जो स्टेज है वो प्री एग्जाम का है, ये फर्स्ट स्टेज है, जिसमें क्या होंगे आपका मल्टीपल टाइप को आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बातें करें तो मेंस जो एग्जाम होता है ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, या बोल सकते हैं कि ये लिखित परीक्षा है, और इसकी क्या होती है, यही आपकी मेरिट बनाती है। ठीक है, यही क्या करती है, आपका मेरिट बनाती है। तीसरा स्टेज जो है आपका इंटरव्यू का है, इंटरव्यू फाइनल स्टेज है, ठीक है। और इंटरव्यू के जो 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स इंटरव्यू के और मेंस के जो मार्क्स होते हैं, इन दोनों मार्क्स को जोड़ा जाता है, एड ऑन किया जाता है, जोड़ा जाएगा आपका, और जोड़ करके क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बाद क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिलेक्शन का क्या है, आपका प्रोसेस है। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यूपीएससी के यूपीपीसीएस के एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझें, ठीक है, तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बातें करें, प्री एग्जाम की बातें करें, तो प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, ठीक है, जिसे जनरल स्टडी पेपर 1 कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं 150 होते हैं, और टोटल जो मार्क्स होते हैं 200 होते हैं, टोटल मार्क्स
200 होते हैं। दूसरा जो पेपर है ये सी सेट है, जीएस पेपर 2 सी सेट है, जिसके अंदर 100 मार्क क्वेश्चन है और टोटल जो मार्क्स है आपके 200 है। ये भी 2 घंटे का। सी सेट का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग होता है, याद रखेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको केवल क्वालिफाई किया जाता है। अगर हम यहाँ पे जनरल स्टडी की बातें करें तो वही बातें यहाँ पे तो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, साइंस, करंट अफेयर्स, साइंस के बाद करंट अफेयर्स हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट या पर्यावरण और कुछ क्वेश्चन होते हैं यूपी स्पेशल के, होते हैं। इतने सब्जेक्ट मिला करके आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। अगर हम सीसेट पेपर की बातें करें, तो सीसेट में आपका मैथ पूछा जाता है, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी का क्वेश्चन होता है, कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन होता है। आई बस में कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के होते हैं, ठीक है। तो ये सीसेट का जो नेचर है आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। तो ये हमारा प्री एग्जाम का पैटर्न हो गया, 2-2 घंटे के दोनों पेपर होने वाले, एक ही दिन में पेपर होंगे। इसके बाद जब हम मेंस एग्जाम की तरफ चलते हैं, मुख्य परीक्षा की तरफ चलते हैं, मेंस या मुख्य परीक्षा। अभी मैंने आपको बताया कि मेंस एग्जाम जो मुख्य परीक्षा है ये डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखित परीक्षा होता है। इसमें अगर देखा जाए तो टोटल 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर। पेपर 1 जो होता है ये जनरल हिंदी होता है, सामान्य हिंदी होता है, जनरल हिंदी होता है, सामान्य हिंदी, ठीक है, जो कि 150 नंबर का होता है। उसके बाद एक पेपर आपका एसए का होता है, निबंध का होता है, निबंध या एसए, जो कि 150 नंबर का है। उसके बाद जीएस पे आपका पेपर 2 के बाद पेपर 3 आएगा, जनरल स्टडी सामान्य, दिन इसमें हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा आपका, ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी होगा, जो कि 200 आपके मार्क्स के होते हैं। हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, डेमोग्राफिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 4 है, इसके अंदर आता है जनरल स्टडी पेपर 2, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस आ जाएगा, सोशल जस्टिस आ जाएगा, सोसाइटी आईआर आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके आएंगे जीएस के आपका पेपर 4 में, जिसे जीएस पेपर 2 कहा जाएगा। पेपर जो 5 होगा ये जीएस का पेपर 3 है, इसमें साइंस एंड टेक आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाती है, एनवायरमेंट आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी आ जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। जीएस का पेपर 6, जिसे हम जनरल स्टडी पेपर 4 कहते हैं, इसमें एथिक्स आ जाएगा, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आ जाएगा, एथिक्स का पेपर आता है। उसके बाद पेपर जो 7 है, जिसे हम जनरल स्टडी का पेपर 5 बोलते हैं, ये पूरी तरह से यूपी स्पेशल होगा। इसमें यूपी का हिस्ट्री, यूपी का आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर और गवर्नेंस पूछा जाएगा। पेपर जो 8 होगा, जिसे हम जीएस पेपर 6 बोलेंगे, ये भी यूपी स्पेशल होता है। इसमें यूपी की इकोनॉमी, जियोग्राफी, डेमोग्राफिक, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस के आपके समझो जो जीएस के 6 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये सारे के सारे पेपर 200 मार्क्स के होंगे। सारे के सारे पेपर 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये हमारे मेंस के पेपर हो गए। मेंस का पेपर होने के बाद, ठीक है, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, याद रखेंगे, 100 मार्क्स का। और मेंस के नंबर और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके मेरिट डिसाइड किया जाता है या मेरिट बनाया जाता है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा ये जानेंगे यूपीपीसीएस में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए आपका फिजिकल क्राइटेरिया जरूरी होता है, ठीक है, हाइट कितनी है। जैसे हम बातें करें आपका फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी की बातें करें आपका, तो मेल कैंडिडेट अगर होगा, जनरल होगा आपका, बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी होगा आपका, एंड शेड्यूल कास्ट होगा, हाइट 165 मीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट जो होना चाहिए आपका वो 84 होना चाहिए और चेस्ट आपका एक्सपेंड करके 89 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बातें करें तो हाइट 160 होना चाहिए, चेस्ट बिना एक्सटेंड किए 79 और एक्सपेंडेड के बाद आपका 84 होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल हो गई, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, तो हाइट 152 सेंटीमीटर और चेस्ट के लिए कोई आपका समझो क्राइटेरिया नहीं है। फॉर वुमेन
शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, हाइट आपका 147 होना चाहिए, मिनिमम वेट ऑफ फीमेल 40 केजी होना चाहिए, 40 केजी होना चाहिए। तो ये क्या है आपका कुछ फिजिकल क्या कहते हैं आपका क्राइटेरिया है। इसके अलावा फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, इसके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 165, चेस्ट अनएक्सपेंडेड 84, एक्सपेंडेड आपका 89, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 150 सेंटीमीटर, ठीक है, चेस्ट आपका 79 और 84 होना चाहिए। फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड कैंडिडेट ऑफ कुमायूं एंड गढ़वाल डिवीजन, यानी कि कुमायूं उत्तराखंड वाला रीजन, वहां पे 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 84 89 होना चाहिए। याद रखिए कह रहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर कैंडिडेट कुमायूं और आप होनी चाहिए, लेकिन अगर कैंडिडेट कुमायूं और गढ़वाल रीजन का है तो 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और समझो आप एक्सपेंडेड के बाद 86 पॉइंट आपका 3 सेंटीमीटर, और विजन आई विजन 6/6 का होना चाहिए। इसके अलावा समझो आपका फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट है तो हाइट 167, वही आपका चेस्ट 81.2 और 86.2 आपका अन एक्सपेंडेड 86.2। फीमेल के लिए हाइट आपका 147 सेंटीमीटर SC/ST है, और अदर फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर, अगर डिप्टी जेलर की पोस्ट है आपका तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, ठीक है, वही एक्सपेंशन है आपका चेस्ट का 81.3, ठीक है, उसके बाद ठीक है, और फीमेल के लिए आपका क्या हो जाएगा 152 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर मेल कैंडिडेट, शेड्यूल आप मेल कैंडिडेट हाइट की बातें करें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 160 सेंटीमीटर, कैंडिडेट परमानेंटली इन हिल्स एरिया, जो हिल्स एरिया में 162 सेंटीमीटर, अदर कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर। चेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, अनएक्सपेंडेड 76.5 और एक्सपेंड करने के बाद 81.3 है। अदर कैंडिडेट के लिए हिल्स एरिया के लिए, अदर के लिए 78.5 और 83.5। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, जो कैंडिडेट रेजिडेंट प्राइमरी परमानेंटली हिल एरिया शेड्यूल ट्राइब 147 और अदर के लिए क्या है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए, ठीक है, स्पेशल पोस्ट के लिए। तो ये सारी की सारी जो जानकारी थी, ये सारी की सारी जो जानकारी थी यूपीपीसीएस से रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है कि आपका जो इस नोटिफिकेशन को लेकर के डाउट होगा, डाउट पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो गया होगा, और आप नए जोश के साथ, ठीक है, नए उत्साह के साथ इस फॉर्म को फिल करेंगे और डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी में लगेंगे, और साथ ही साथ केवल लगेंगे ही नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे और एसडीएम, डीवाईएसपी और अदर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ध्यान रखिए अपना और ख्याल रखिए अपना।